अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काजी असफ़र जी, आप सब जानते हैं मौसम बड़ा ज़बरदस्त, धूप नहीं निकली लेकिन बारिश भी नहीं हो रही और मज़े का मौसम। बच्चे मुझसे आसानी से बात कर लेते हैं, अल्लाह का करम है मुझ पर, अपना कोई कमाल नहीं। बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ़ छोटे छोटे इश्यूज़ लेकर आते हैं, जिनमें से कॉमन इशू जो मैंने गुज़िश्ता 7-8 सालों में ऑब्ज़र्व किया है, वो पेरेंट्स से रिलेटेड इशू है, माँ बाप से रिलेटेड। माँ बाप जैसी कोई चीज़ नहीं जी, ये तो खैर जुमला भी बड़ा सब स्टैंडर्ड सा लगता है कि ये कोई बताने वाली बात है कि माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप जैसा कोई नहीं होता जी। लेकिन माँ बाप के बड़े मसाइल हैं जो कि ओपनली डिस्कस नहीं हो पाते, क्योंकि रिलीजियसली अगर हम देखें तो बच्चों के बड़े फ़राइज़ हैं जी। उफ़ तक नहीं कहना, आगे से बहस नहीं करनी, बात नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी, शाउट नहीं करना, ऊंचा नहीं बोलना, तमाम चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ अम्मा अब्बा की भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जी, लाइबिलिटीज़ हैं। उसमें आज का जो ये वीडियो है जी, इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि माँ बाप से गुजारिश करना कि माँ बाप और मियाँ बीवी में फ़र्क होता है जी। मियाँ बीवी उस वक्त तक हैं जब तक औलाद नहीं है, और जब औलाद हो गई तो फिर वो मियाँ बीवी नहीं है, वो माँ बाप हैं। उनकी सारी प्रायोरिटी, सारी तरजीहात, तमाम तवज्जो वो सिर्फ़ औलाद के लिए है। मैं एक दो ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ जिनमें सारी ज़िंदगी गुज़र गई, लाइक हस्बैंड और वाइफ की आपस में कोई इंटरेक्शन, कोई बातचीत भी नहीं है, लेकिन दे हैव किड्स, उनके बच्चे हैं, वो अलग नहीं हुए, वो एक ही छत के नीचे हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए गुजार दी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो ये चीज़ कि ये जो एकदम फ़ैसले होते हैं जी कि आप अलग और मैं अलग, और बीच में जो बच्चा है उसका क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं सोचते यार। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। वो बच्चा कल को माशरे में जब निकलता है तो लोग कहते हैं जी ये साइको है। ओ भाई, ये साइको नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको साइको बनाया है। सो आपकी बड़ी मेहरबानी, जो इस तरह के सिलसिले हैं जी वो उनसे ज़रूर गुरेज़ बरतें। सर आपकी मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जीते रहें, खुश रहें। चाय आई है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अच्छा जी, तो एक तो ये जी, मेरा एक लॉयर है कज़न, उसने मुझसे कोई 4-5 साल पहले बात की थी कि लाहौर में, शायद इससे भी पुरानी बात हो, डेली 800 से 900 केसेस डिवोर्स के आ रहे हैं। नापसंदीदा तरीन अमल है अल्लाह ताला का। यार आपकी औलाद है तो फिर डिवोर्स का लफ्ज़ डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। प्लीज़ बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजारें, छोड़ दें, अपना आप ख़त्म कर दें बिल्कुल। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो क्या है कि लड़ाई। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे बच्चों से सुना कि माँ बाप की आपस में लड़ाई होती है और बच्चे आके शेयर करते हैं दबे दबे अल्फाज में मुझसे कि जी ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। अब उसके असरात डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं, मुकम्मल तौर पर पड़ते हैं। यानी एक बच्चे ने कहा जी कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं क्या करूं? मैं कि बेटा हैंड्स फ्री लगा लिया करो, को ब्लूटूथ, को एयरपॉड्स लगा लिया करो, आपको उनकी आवाज़ ना आए। वो कहता है जी फिर भी आती है, क्या करूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। क्या ये माँ बाप को नहीं पता कि उससे नहीं पढ़ा जा रहा? बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। एक बच्चा अरसा पहले मेरे पास आया, उसने कहा जी कि
अब्बा जी, अम्मा, ये बीच में सिलसिले जारी रहते हैं। उसमें वो बच्चा मेरे पास आया जी और शदीद डिप्रेशन में। क्या हुआ पुत्र? सर फादर मदर को मारते हैं। यार इस दौर में भी ऐसे काम होते हैं। मैंने एक फ़िल्म देखी अरसा पहले, ब्रूसली की। ब्रूसली वो लड़ने आया तो सामने जो ओपोनेंट था ना, उसके हाथ में एक स्लैब थी, उसने उसको ऐसे हाथ मारा, स्लैब टूट गई। तो ब्रूसली ने उसको कहा कि ब्रिक कांट फाइट बैक हिट में। ईंट ने तो नहीं लड़ना ना जी, मुझे मारो। बीवी ने क्या जवाब दे लेना जी आगे से, अगर उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं या उसको गालियां दी जा रही हैं। टू हेल विद यू यार, बहुत बहुत बड़ा जुर्म है ये, बहुत गलत है। बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है, बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है, हद हो गई। वो एडिक्टेड है बच्चा, नशा भी करता है थोड़ा बहुत, मुझे बताता है, कहता है सर मैं थोड़ा बहुत नशा भी करता हूँ। यार कितना जुल्म है। और क्यों करता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं। मेंटल सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगी? वो माँ बाप ने देनी है। माँ बाप बड़े आराम से कह देते हैं जी औलाद हमें टाइम नहीं देती, आप बड़ा टाइम दे रहे हैं उन्हें। और उस बच्चे को मैंने कहा पुत्र आप भी अपनी बीवी को मारा करोगे? कहता सर हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप जो देख रहे हो, जो सीख रहे हो, उसका इम्पैक्ट आप पर आता है, सो बी केयरफुल। उस बच्चे को मैंने मना किया, मैंने कहा यार अब्बा जी को कुछ नहीं कहना। कहता सर मेरा दिल करता है मैं उनका हाथ पकड़ लूँ। मैं कहा नेवर, बिल्कुल भी नहीं। उसका तरीक़ेकार क्या है, ऐसी सूरत में जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाए तो वालदा के पास बैठें, उन्हें 20 मिनट दें और उनसे गपशप करें, उनके लिए वही बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। खैर ये मैंने उस बच्चे को भी यही मशवरा दिया। कुछ 6-7 माह का गैप हो गया, नहीं आया मेरी तरफ। एक दिन आया तो आके कहता सर आपका शुक्रिया करने आया था। मैंने कहा जी किस चीज़ का? कहता सर आपने मुझे कहा था जी कि अब्बा जी का हाथ कभी नहीं पकड़ना। तो सर अब्बा जी की डेथ हो गई, तो मैंने कभी भी उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनसे शाउट नहीं किया आपके कहने पर, और अब मुझे इस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं है। भाई ये सारी ज़िंदगी का रिग्रेट है, ये सारी ज़िंदगी का रिग्रेट है। एक अब्बा जी मेरे पास आके रो पड़े थे, अल्लाह अकबर, वो मेरे पास आके रो पड़े थे। कहते हैं आज वो बच्चे को समझाते होते थे, उसमें बच्चे का फॉल्ट था, दोस्तों की कंपनी अच्छी नहीं थी, पढ़ता नहीं था। तो वो कहते हैं आज मैंने उसको मारने के लिए हाथ ऐसे किया, उसने हाथ पकड़ लिया मेरा। सो इतना कह के रो पड़े। ठीक 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई। अब वो जो बरखुरदार है वो फेसबुक पे ऐड भी है मेरे साथ, वो वाले साहब की बर्थडे की पिक्चर्स भी लगाता है और कहता है जी कि उन जैसा कोई नहीं था। सदके जाऊं, जब थे तो तब पता ही नहीं था। सो दोनों साइड्स के मसाइल हैं, बच्चों के भी बहुत मसाइल हैं, लेकिन आज का जो ये भाषण है जी, ये सिर्फ माँ बाप के नाम है कि माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि माँ बाप बने, वो मियाँ बीवी नहीं है। बच्चे, किसी ने, एक फ़िलासफ़र ने कहा जी कि मुझे पहले 5 साल, यानी बच्चा जब पैदा हुआ है तब से लेकर 5 साल तक मुझे दे दें, आप जो कहेंगे मैं उसे बना दूंगा। मैं उसे आर्टिस्ट बना दूंगा, मैं उसे पेंटर बना दूंगा, मैं उसे स्कल्पचरिस्ट बना दूंगा, कुछ भी बना दूंगा। हम कहते हैं पहले 5 साल उसे पता ही कुछ नहीं होता। पता होता है सर, बिल्कुल पता होता है। चाइना में वो जब बच्चा पैदा होता है ना तो 3 माह बाद उसकी बर्थडे कर देते हैं कि जी 9 मंथ्स का सर्कल अंदर और 3 महीने वो दुनिया में आया, 1 साल का हो गया। दुनिया तो यहाँ की बातें करती है। ये सब हमारी चीज़ें हैं कि जो हम सुनते हैं जी फ़लाने बुज़ुर्ग जब दुनिया में आए, फ़लाने पैगंबर थे, उन्होंने जब दुनिया में आए तो जी इतने सिपारे हिफ्ज़ किए हुए थे।
माएँ पढ़ती रहीं कुरान पाक। सो अब जो है ना जी सूरत हाल, माँ बाप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें, अपनी औलाद को साइको ना बनाएं, उनको टाइम दें, उनको इग्नोर ना करें। फैंटी शैंटी भी ज़रूरी होती है औलाद के लिए, लेकिन बच्चों को टाइम दें फॉर गॉड सेक। अपनी प्राइवेसीज़ को ख़त्म कर दें, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लें। आप माँ बाप हैं, आपके दर्जात अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद रखे हैं, उन दर्जात का ही ख्याल कर लें। बच्चे हमें 100% ऑब्ज़र्व करते हैं, देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम समझते हैं वो हमें देख ही नहीं रहे। छोटी सी मिसाल, मैं किसी का जूठा पानी नहीं पीता, साइकोलॉजिकल इशू है मेरा बरखुरदार भी नहीं पीता। अब मैं उसे मना कर सकता हूँ कि यार पिया करो? किस मुंह से मना करूँगा? तो पहले तो मैंने करना है ना, फिर किसी को मना करना। या हम वो काम खुद कर रहे होते हैं और दूसरों को कह रहे होते हैं ना करना गुनाह होगा, तो वो ज़ुबान में भी असर नहीं रहता। सो माँ बाप से रिक्वेस्ट है जी, इस तरह करके कि बच्चों का ख्याल करें, बच्चों को वक्त दें, अपने लड़ाई झगड़े, अपने जो भी मसाइल हैं वो एक कमरे तक महदूद कर लें। बच्चों पर उनकी भिनक ना पड़े। आप उनका फ्यूचर नहीं, आप उनका करैक्टर, आप उनकी बेसिस, आप उनका वे ऑफ थिंकिंग, आप उनकी सोच की लस्सी बना रहे हैं। वो अच्छा सोच ही नहीं सकते। वो जो अच्छा सोच नहीं सकता, मैं क्लासेस में कहता हूँ कि द बिगेस्ट डिसेबिलिटी इज़ नेगेटिव थिंकिंग। कोई ब्लाइंड है, किसी का कोई मसला है, वो डिसेबल नहीं है भाई, नेगेटिव थिंकिंग वाला डिसेबल है सबसे बड़ा। और हमारा मुआशरा डिसेबल लोगों से भरा पड़ा है जो अच्छा सोच ही नहीं सकते, नेगेटिव थिंकर्स है। बंदे भी बुड्ढियाँ बन गए हैं, सोचते ही नहीं है सही। तो इसलिए जी आप तमाम माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि बच्चे मुश्किल में हमारे बहुत मसाइल हैं सर, बुराई ईज़िली अवेलेबल है। बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें, उनके साथ सॉफ्ट रहें और अपने इख्तलाफात खुड्डे लाइन लगा दें। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सरकाजी की तरफ से आई लव यू और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।